Hello everyone, I am Ramesh Pal and you are watching your favorite YouTube channel Deep Gyan Ganga. Today we would like to learn introductory there. इंट्रोडक्टरी देयर क्या है? जहाँ पर हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव होता है या किसी स्थान पर किसी व्यक्ति वस्तु आदि के पाए जाने का बोध होता है तो वहाँ देयर का प्रयोग शुरुआत में करते हैं। उसके बाद हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी या विल बी मतलब बी क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद फिर नाउन जो पाया जाता है, जैसे नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो। जैसे मेरे गांव में एक विद्यालय है, यहाँ पर विद्यालय किसी स्थान पर पाया जा रहा है, जैसे मेरे गांव में। देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। अयोध्या में एक राजा थे। देयर वाज अ किंग इन अयोध्या। देयर वाज अ किंग इन अयोध्या। पटना में अनेक महाविद्यालय हैं। देयर आर मेनी कॉलेजेस इन पटना। यहाँ एक चीज़ देखें, इज, एम, आर जो बहुवचन की क्रियाएं हैं किस आधार पर करते हैं? यहाँ जो रियल सब्जेक्ट हो, देयर के आधार पर नहीं करते बल्कि रियल सब्जेक्ट के आधार पर करते हैं। जैसे कि देश में अनेक समस्याएं हैं तो यहाँ समस्याएं बहुवचन में है, इसके आधार पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। आज दिल्ली में बस हड़ताल है। देयर इज अ बस स्ट्राइक इन दिल्ली टुडे। देयर इज अ बस स्ट्राइक इन दिल्ली टुडे। मेरे घर के सामने एक बगीचा है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब आगे देख सकते हैं इसका कि हम अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हम नॉट की जगह नो का प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा में कोई शिक्षक नहीं है। कक्षा में कोई शिक्षक नहीं है। देयर इज नो टीचर इन द क्लास। यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे देयर इज नॉट टीचर इन द क्लास, क्योंकि टीचर जो है नाउन है और नॉट जो होता है एडवर्ब होता है, किसी नाउन से पहले नहीं लिखा जाता। जैसे तालाब में पानी नहीं है। देयर वाज नो बर्ड, देयर वाज नो वाटर इन द पॉन्ड। पेड़ पर चिड़िया नहीं थी। देयर वाज नो बर्ड ऑन द ट्री। अगर हम नो की जगह नॉट का प्रयोग करें तो किसी नाउन से पहले कोई संख्या सूचक शब्द जैसे एनी, ए, एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को देख सकते हैं, पेड़ पर चिड़िया नहीं थी, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं देयर वाज नॉट ए बर्ड ऑन द ट्री। आकाश में तारे नहीं थे। देयर वर नो स्टार्स इन द स्काई। देयर वर। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम्हारे शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज है? क्या तुम्हारे शहर में? तो इसमें क्या करेंगे कि जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी को हम वाक्य के सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जैसे इज देयर एनी इंजीनियरिंग कॉलेज इन योर टाउन। इज देयर एनी इंजीनियरिंग कॉलेज इन योर टाउन। क्या उस बर्तन में पानी था? वाज देयर वाटर इन दैट पॉट। वाज देयर वाटर इन दैट पॉट। और इसके बाद देख सकते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। देखें, क्या मेज पर किताबें नहीं हैं? आर देयर नो बुक्स ऑन द टेबल। आर देयर नो बुक्स ऑन द टेबल। समाज में भाईचारा नहीं रहेगा। फ्यूचर टेंस में देखते हैं इसका शैल बी या विल बी का प्रयोग। समाज में भाईचारा नहीं रहेगा। देयर शुड नॉट बी ब्रदरहुड इन सोसाइटी। अफगानिस्तान में शांत हो सकती है। देयर में बी पीस इन अफगानिस्तान। पुराने ज़माने में सम्राट हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी एम्परर्स इन एंशियंट टाइम्स। देयर यूज्ड टू बी एम्परर्स इन एंशियंट टाइम। नागरिकों में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। देयर ऑट टू बी नेशनल फीलिंग्स एमंग द सिटीजन्स। पटना में चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसका ट्रांसलेशन करेंगे देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम चाणक्य इन पटना। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम चाणक्य इन पटना। कुछ छात्र नकल कर रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन देयर आर सम स्टूडेंट्स कॉपिंग। देयर आर सम स्टूडेंट्स कॉपिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।